ये यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से भी, और वैसे देखा जाए तो उसके हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर एक खास बात क्या है कि एल्कोहल, फिनोल, ईथर तीनों के अंदर ऑक्सीजन सेंटर में होती है। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के अंदर होता है OH। अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल के पास भी OH होता है। और अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर के पास भी हमारे पास देखा जाए तो ये होता है O। जब इसके दोनों तरफ हम पॉइंट देखते हैं तो यहाँ एल्कोहल के अंदर क्या होता है, एलिफेटिक चेंज होती है, CH3 CH2 कोई भी, मतलब इसके पास जो यहाँ मिलेगी वो मिलेगी एलिफेटिक चेन। क्लियर है। और यहाँ क्या मिलता है हमें, इसके साथ हमें मिलता है एरोमेटिक रिंग। क्या मिलती है इसके साथ, एरोमेटिक रिंग। इसके अंदर चलें तो आर और आर, ये आर क्या हो सकता है, ये आर जो है वो एलिफेटिक हो सकता है एंड आर में भी एरोमेटिक। आर एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक हुआ तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन होंगी, CH3 O, CH3 सेम भी हो सकता है, और CH3 CH2 O CH3। और अगर एरोमेटिक हुआ तो ये हो सकता है आर की वैल्यू ये हुई O, मिक्स भी हो सकता है इसके अंदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये हो सकता है, या फिर दोनों ये भी हो सकते हैं, दोनों मेंबर्स इस तरह से। ये बेंजीन रिंग हो गया और C6H5, नेक्स्ट ये बेंजीन रिंग हो गया। तो हमारे पास इस तरह से एल्कोहल, फिनोल, ईथर जो यूनिट है उसके अंदर हमसे कोई पूछे कि इस यूनिट का अगर दूसरा नाम रखा जाए तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन फंक्शनल ग्रुप। तो उसका फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। देखो इसके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद है, इसके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद है, और इसके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है। तो ये हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर इसको रख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन जो पार्ट है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टडी करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि जितना मैं आपको करवाऊँ आप उतने पार्ट को एनसीईआरटी की बुक को लाइन टू लाइन पढ़ें और सोल्व करें, आप 100% अच्छा अचीव कर लेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। हमारे पास क्या कह रखा है कि कंपाउंड्स जो होते हैं उसके अंदर दो कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। एक तो करता है एल्कोहल एंड फिनोल आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इज रिप्लेस्ड बाय ए OH ग्रुप। कहता है एल्कोहल और फिनोल को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, उसको कहता है कि हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है लाइक दैट CH3 CH2 ये CH3, इस हाइड्रोकार्बन चेन में ये जो हाइड्रोजन एटम है इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके और उसके पास क्या कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, OH ग्रुप जुड़ जाए। ऐसे ही हमारे पास अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड में हम सभी को पता है कि चारों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है इस तरह से। उस एरोमेटिक कंपाउंड में अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, यहाँ OH ग्रुप जुड़ जाए, तो ये फिनोल कहलाएगा। तो देयर आर टू कंपाउंड्स, वन इज अल्कोहल एंड सेकंड इज फिनोल। तो ये कंपाउंड हमारे पास इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम चलें थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में, कहता है कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, ये जो अल्कोहल फिनोल पढ़ेंगे इसकी इंडस्ट्री में और डे टू डे लाइफ में इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल
जो हमारे पास एक ऑर्डिनरी स्पिरिट होती है और उसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर। इट चीफली ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप इथेनॉल। एक कंपाउंड होता है ये मीथ एथ इथेनॉल। इथेनॉल इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी स्पिरिट बोलते हैं इसको। और इस स्पिरिट का इस्तेमाल जो फर्नीचर होता है उसकी पॉलिश करने के लिए किया जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से शुगर की बात करें, जिस शुगर को हम खाते हैं, कपड़ों की बात करें जिसके फैब्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, पेपर की बात करें, इन सब के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कल्पना करें कि हमारे पास पेपर ना हो तो ना तो नोटबुक होंगी हमारे पास, ना बुक्स होंगी, ना न्यूज़पेपर होंगे, ना करेंसी होंगी, ना चेक होंगे, ना सर्टिफिकेट होंगी। इसलिए हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ OH ग्रुप। लेट्स वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, एल्कोहल। अब ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन की डेली लाइफ में हमें कहाँ मिलते हैं। ये पॉइंट, अगला जो पॉइंट है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और फिर हम एक बार डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल containing one or more hydroxy group directly to a carbon atom of aliphatic system, while a phenol contain OH group directly to a carbon atom of aromatic system। मतलब अगर कार्बन चेन हमारे पास है, कोई भी कार्बन एटम है या कार्बन चेन है, तो उसके एलिफेटिक सिस्टम में अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और अगर OH ग्रुप किस में जुड़ जाए हमारे पास, डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक कंपाउंड में, तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड आते हैं। क्या कहना चाहता है कि कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह से है और यह हमारे पास इस तरह से है, दोनों केस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो केस बनते हैं। ये जो चेन होती है दैट चेन इज कॉल्ड एलिफेटिक। और अगर ये एलिफेटिक से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एल्कोहल का नाम देते हैं। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप OH इस एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या नाम देते हैं? फिनॉल का नाम देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी और अरल ऑक्सी ग्रुप यील्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी और अराइल ऑक्सी ग्रुप यील्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर। उसको हम क्या नाम देते हैं? ईथर का नाम देते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कहता है कोई हाइड्रोकार्बन चेन हमारे पास इस तरह से है, दैट्स ए हाइड्रोकार्बन चेन। क्लियर है? या इस हाइड्रोकार्बन चेन को एल्कोक्सी, ये एल्काइल हो गया और इसके साथ ही ऑक्सीजन हो गया तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। अगला बोलता है अराइल ऑक्सी। अराइल ऑक्सी का मतलब ये अराइल हो गया, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड और इसके साथ ऑक्सीजन। कहता है इसके हाइड्रोजन को अगर इसमें से कोई भी रिप्लेस कर दे, लाइट दैट इसको कोई रिप्लेस कर दे, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन सकता है? हमारे पास कंपाउंड बनेगा ये CH3 CH2O CH3। और इस वाले केस में क्या बनेगा? CH3 CH2O। और ये हमारे पास इसके साथ क्या लग जाएगा? बेंजीन। तो कहता है ये जो कैटेगरी आप देख रहे हो इस कैटेगरी को हम क्या नाम देते हैं? ईथर का नाम देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इस कैटेगरी से, सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोहल और फिनोल, ये हम बता चुके हैं पहले। तो इस यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे? थ्री क्लासेज ऑफ कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ थ्री क्लासेज ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से होंगे? एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये जनरल इंट्रोडक्शन था और यहाँ हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। लेट्स वी स्टार्ट। दैट द फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास शुरू होता है ये 11.1, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो इसके अब हम नोट्स बनाएंगे और नोट्स के थ्रू हम इस पॉइंट को समझना शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन में वी हैव क्रिएटेड थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर एल्कोहल, सेकेंड कैटेगरी फॉर फिनॉल एंड थर्ड कैटेगरी फॉर ईथर। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड कैटेगरी हम किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? फिनॉल का क्लासिफिकेशन करेंगे। एंड थर्ड कैटेगरी जो है उसके अंदर हम किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? ईथर का क्लासिफिकेशन करेंगे। देयर आर द थ्री कैटेगरीज, एल्कोहल,
फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एल्कोहल को हम सबसे पहले तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। दैट इज द जनरल क्लासिफिकेशन। एल्कोहल क्लासिफाई इन थ्री कैटेगरी, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप के बिहाफ पे हम तीन कैटेगरी में लेके चलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी में अगर ये कंटेंट है हमारे पास CH3 CH2 OH, तो इसको पार्ट को हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या नाम देंगे इसको हम, मोनोहाइड्रिक। दूसरी कैटेगरी है CH3 सॉरी CH2 और ये इसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाए इस तरह से, तो इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक। और तीसरा पार्ट है अगर उसके अंदर तीनों में जुड़ जाता है, CH2OH CHOH और CH2OH, इसको हम कहेंगे ट्राई हाइड्रिक। सो देयर आर द थ्री कैटेगरीज, हम इसको क्लासिफाई करते हैं। आगे चलते हैं तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है। तो मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होते हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। आगे इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट होता है इसी कैटेगरी में कि मोनोहाइड्रिक हाइड्रिक एल्कोहल is further classify on basis of hybridization at carbon atom on which hydroxy group attach। मतलब क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन के साथ हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। जैसे अगर ये कार्बन इस तरह से, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3। OH जिससे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए इसके साथ ये डबल बॉन्डेड केस आ जाए, तो अब इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp2। और इसके साथ ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है लेकिन इसके बाद डबल बॉन्ड हो, ये तो है लेकिन इसके बाद यहाँ तो sp3 है लेकिन इसके तुरंत बाद क्या हो, sp2। तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी लेंगे और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं उसको हम थ्री पार्ट्स में इस तरह से डिवाइडेड करेंगे। द सेम कंसेप्ट विल अराइज इन हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स। वहीं हमने इस कंसेप्ट को वहां भी पढ़ा था एंड इट विल बी रिवाइज अगेन। पॉइंट को कि अगली हेडिंग हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं उनको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं या किस व्याप से उनको हम बता सकते हैं, इसको लेकर हम चलते हैं। तो हम फर्स्ट कैटेगरी लेके चलते हैं और इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। क्या मतलब हुआ इसका, कहते हैं इस कैटेगरी के अंदर वो कंपाउंड्स आते हैं, जैसे ये कंपाउंड है इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कौन सी कैटेगरी की होगी, sp3 कैटेगरी की होगी। तो इसके व्याप के ऊपर हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं,
इसके व्याप पे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन दिस कैटेगरी या इन दिस क्लासिफिकेशन alcohol is further classify as, कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको, इसको ऊपर एरो लगाते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, ऐसे क्लियर है। इसके ऊपर इस तरह से लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी, और इसके ऊपर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, टर्सरी। इस तरह से 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, और इस कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी कैटेगरीज बोल के चलते हैं। क्लियर है। तो हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास कैसे होगा, ये देखें, ये OH जिससे जुड़ा हुआ है, अगर वो आगे चल के फर्दर इस तरह से सिंगल सिंगल कार्बन की फॉर्मेट रखता है, देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3, तो ये इसके साथ अगर 3 कार्बन इसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये होता है टर्सरी। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, OH जिससे जुड़ा हुआ है और वो आगे चल के कितने जुड़ जाए, 2 से, CH3 CH3, और ये इसके साथ H आ जाए, देखो कंडीशन क्या है हमारे पास sp3 की, क्योंकि कार्बन इसके साथ OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ 2 हैं, तो कैटेगरी कैसी होगी, सेकेंडरी। ये C है, ये इसके साथ OH है, अब इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हो इस तरह से, CH3, और ये इसके साथ H हो, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। ये इसके साथ जुड़ गया तो ये इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। तो ये हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन होगी, प्राइमरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इस तरह से हमारे पास 3 कैटेगरी में कंपाउंड sp3 बॉन्डेड कंपाउंड्स क्लासिफाई होते हैं। आई होप कि आप सभी के पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम ये पढ़ रहे हैं कंपाउंड, उस कैटेगरी के ब्याह पे हमने फर्स्ट कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरी में हमने क्या किया, एल्कोहल क्लासिफाई एज, क्या क्लासिफाई करते हैं एल्कोहल को, हम एल्कोहल क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, दैट्स द वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं बी पे। बी कंडीशन क्या है, बी कंडीशन है कि कंपाउंड में कंडीशंस तो यही हो, उसको हम बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल में अगर हम डिफाइन करें सेकंड कंडीशन अल्कोहल में कि इन दिस टाइप OH group attached to sp3 carbon, but next will be sp2, next will be sp2 carbon। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कंडीशन होंगी CH3, या हम थोड़ा सा इसको क्लियर करके चलें तो हमारे पास कंडीशन ये होगी, कार्बन है, ये इसके साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, ये नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ हमारे पास कैसी बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है इस तरह। तो ये जो कार्बन है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा है हमारे पास, sp3 है, इसके जस्ट बाद कार्बन है वो कैसा है हमारे पास, sp2 कार्बन। कहता है ये तो sp3 है, हम जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो sp3 की कंडीशन है, लेकिन इसके जस्ट बाद अगर sp2 आ जाए, इस तरह कंडीशन आए, तो ऐसे अल्कोहल किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अलाइलिक अल्कोहल के अंदर। क्लियर है। सी कैटेगरी आती है हमारे पास, सी पार्ट में आते हैं इसी के अंदर। सी कैटेगरी में हमारे पास जो कंपाउंड आते हैं वो आते हैं हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन सी कैटेगरी आती है, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या है खास बात कि बेंजाइलिक अल्कोहल में हमारे पास कंडीशन तो sp3 रहेगी, लेकिन नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाती है, sp2 हो जाती है।
जैसे ये कंडीशन हमारे पास है, ये हमारे पास जो ओ एच ग्रुप अटैच है वो डायरेक्ट इसके साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि ऐसे अटैच होगा CH2OH। तो इस कार्बन से तो हमारी कैसे हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3। लेकिन हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होते हैं उसके बाद ये कार्बन आता है, इसके ऊपर कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। ये हमारे पास कैसा हो गया, sp। तो यहाँ भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई, इसको कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल हैविंग ए एरोमेटिक रिंग अटैच विद sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन है उसके साथ अटैच है। ये हमारे पास जो हो गया ये प्राइमरी हो गया। लेकिन हमसे कोई पूछ ले इसका सेकेंडरी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेकेंडरी क्यों नहीं हो सकता। ये हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये एरोमेटिक रिंग हुआ, ये कार्बन हुआ, ये OH। इसके साथ अगर एक फर्दर एक कार्बन और जुड़ जाए ऐसे, ये देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये तो sp3 हो ही गया। इससे अगला मेंबर क्या होगा, ये sp2 हो गया। लेकिन OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे चल के एक कार्बन दो कार्बन से सेकेंडरी हो गया। ऐसे टर्सरी का अगर मेंबर बनाना चाहें हम, तो हमारे पास टर्सरी का मेंबर भी बन सकता है, CH3 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, OH। देखो इसमें देखा जाए तीन ग्रुप इसके साथ अटैच हो गए थे, क्या बन गया हमारे पास, टर्सरी का मेंबर। इस तरह से हमने क्या किया, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन OH, उसको हमने अल्कोहल को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्लासिफाई किया, अलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट किया, sp3 है उसके जस्ट बाद डबल बॉन्डेड केस हो, बेंजाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हम तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम क्लासिफिकेशन में भी फर्स्ट कैटेगरी पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसको हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। और अब हम सेकेंड कैटेगरी में चल रहे हैं, बी, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, ऑफ फिनॉल। ओके, तो फिनॉल को क्लासिफाई करेंगे। फिनॉल इज आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। जितने उसके साथ OH ग्रुप अटैच है उस बिहाफ पे उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये फिनॉल हमारे पास है, अगर इसके पास OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। ये भी हमारे पास फिनॉल है, जैसे ये टोलिन है और इसके साथ मान लो एच ग्रुप जुड़ गया इस तरह से, इस कंडीशन में भी इसको हम मोनोहाइड्रिक ही कहेंगे। कब डाईहाइड्रिक कहेंगे, जब इसके साथ दो ग्रुप जुड़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है और इसके साथ दो ग्रुप अटैच हो जाए इस तरह से, देन इट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक। और इसके साथ अगर तीन ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो हमें कहने का हो सकता है ही नहीं, भी OH हो गया इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर OH हो गया और भाई इस पोजीशन के ऊपर OH हो गया, तो तीन ग्रुप है तो ये क्या कहलाएगा फिर, ट्राईहाइड्रिक। क्लियर है, तो इस तरह से हम फिनॉल को क्लासिफाई कर सकते हैं। सी कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। कहता है ईथर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, हाउ वी कैन क्लासिफाई द ईथर। बहुत ही सिंपल है, ईथर की सिर्फ दो कैटेगरी बनती है, सिंपल या सिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, दो कैटेगरी लेके चलते हैं हम। देर आर टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड सिंपल और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। एंड सेकेंड कैटेगरी जो बनती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल बोलते हैं मिक्स्ड, और या फिर इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्लियर होगा पॉइंट। सिंपल ईथर के अंदर क्या होता है, सिंपल ईथर में दोनों तरफ जो ऑक्सीजन अटैच होती हैं वो सेम के सेम ग्रुप रहेंगे दोनों तरफ, ठीक है। जैसे
ये हमारे पास है CH3 O CH3, ये इसके अंदर आते हैं CH3 CH2 O CH2 CH3, बोथ आर सेम। अगर इसके दोनों तरफ देखें तो सेम मिलेंगे, बोथ ग्रुप्स आर सेम। मिक्स्ड में क्या होगा, बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। अनसिमेट्रिकल इक्वेशन में दोनों ग्रुप क्या होते हैं, ये ग्रुप अलग होगा, ये ग्रुप अलग होगा। ठीक है, इसमें एक तरफ एरोमेटिक भी हो सकता है इस तरह से, और एक तरफ एलिफेटिक भी हो सकता है, ये भी मिक्स्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर है, इस तरह से हम ईथर को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट्स वी कम टू द एनसीईआरटी बुक। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। नाउ व्हाट विल बी फर्स्ट, फर्स्ट क्या होगा, चैट बॉक्स में डालेंगे सिर्फ ओनली हम लिख के। फर्स्ट क्या होगा बेटा, आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए प्राइमरी। प्रियंका, अनुष्का, हेमलता प्राइमरी कह रहे हैं इसको। ऑल द कैंडिडेट्स आर राइट, वो सभी के सभी कैंडिडेट्स राइट हैं, क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा है वो आगे चल के एक से जुड़ा है, दैट्स द प्राइमरी कंडीशंस। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड कैटेगरी में OH जिस कार्बन से जुड़ा है, हाँ भी सेकंड कैटेगरी में बताएं फटाफट सेकंड का। ओके, ऑल द कैंडिडेट्स आर सेइंग मनोज, मुस्कान, मनोज। ओके, OH जिससे जुड़ा हुआ आगे चल के एक से जुड़ा है, दैट्स द प्राइमरी। कम टू द थर्ड पॉइंट, फटाफट शाबाश, थर्ड के जवाब मिलने चाहिए हमें। ओके, दैट्स विल बी द प्राइमरी, क्योंकि OH जिससे जुड़ा है वो एक से जुड़ा है। फोर्थ कैटेगरी में आए, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बताएं। ओके, हेमलता, प्रियंका, सपना। भी सपना प्राइमरी कह रही है, बाकी सभी सेकेंडरी कह रहे हैं। सपना माइंड को सेट करो बेटा, OH जिससे जुड़ा है वो आगे चल के दो कार्बन से जो अटैच है, दैट्स विल बी द सेकेंडरी। इट्स राइट आंसर। ओके, थर्ड फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आए। यस, ऑल द मेंबर्स आर सेइंग द सेकेंडरी, OH जिससे जुड़ा हुआ आगे चल के दो से जुड़ा है तो सेकेंडरी। सिक्स्थ के ऊपर आए। ओके, ऑल द मेंबर्स आर सेइंग टर्सरी, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ आगे चल के कितने से जुड़ गया है, आगे चल के तीन से जुड़ गया है, तो दैट इज द टर्सरी। 11.2 आइडेंटिफाई अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल कंडीशन क्या थी, COH जिससे जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, बट नेक्स्ट कार्बन एटम कैसा होना चाहिए हमारे पास, sp2 का केस होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कैसी कंडीशन है, अलाइलिक है। नाउ अलाइलिक, फर्स्ट अलाइलिक है, यस या नो में जवाब देंगे। नो, ओके दैट्स द राइट, ये नहीं है। सेकंड अलाइलिक है, सेकंड यस, क्यों, क्योंकि इसके साथ sp3 है, तो इसके तुरंत बाद क्या आ जाती है हमारे पास sp2, दैट्स द राइट, ये अलाइलिक है। ठीक है, थर्ड अलाइलिक है, नो नहीं है। फोर्थ अलाइलिक है, यस, क्योंकि OH से जुड़ा उसके तुरंत बाद क्या आ जाती है sp2, तो ये अलाइलिक है। हाँ भी, नेक्स्ट अलाइलिक है। फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, अनुष्का नो, मुस्कान नो, मनोज नो। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 है, लेकिन उसके जस्ट बाद कहा था sp3, एक मिनट, sp3 के तुरंत बाद डबल बॉन्डेड होना चाहिए, sp3 के तुरंत बाद डबल बॉन्डेड होना चाहिए अगला कार्बन। sp3 है, इसके तुरंत बाद डबल बॉन्डेड नहीं है, ये नहीं है अलाइलिक। इस केस में अलाइलिक है। सिक्स्थ केस, यस है, सभी को क्लियर है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा sp2। ओके, तो आज की क्लास में हमने बेटा ये स्टडी किया है, हमें फर्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर है, और इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, उस टेस्ट को आप डायरेक्ट कंडक्ट करके देखें और अपने आप को असेस करने की कोशिश करें।